डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक आम न्यूरोसर्जन आगे चलकर एक महान मायावी जादूगर बनता है। पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन मूवीज की कहानी सुनाता रहूं। तो मूवी की शुरुआत नेपाल के काठमांडू में स्थित कामाताज, जो एक जादूगरों की स्कूल है, उसे दिखाते हुए होती है। वहां पर इस मूवी का विलन सोर्सरस कैसिलियस अपने अंधभक्तों के साथ यहाँ की लाइब्रेरी में आकर लाइब्रेरियन को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कैसिलियस वहां रखे कैग्लियोस्त्रो की किताब से वो पन्ने चुरा लेता है, जिसमें डार्क डायमेंशन के रहस्यों के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। वे लोग वहां से जा ही रहे थे कि वहां पर एंशिएंट वन, जो कि कामाताज की सोर्सरर सुप्रीम है, वहां आ जाती है और जिसे देखकर कैसिलियस अपने अंधभक्तों के साथ पतली गली से भागने लगता है। पर एंशिएंट वन कोई आम जादूगरनी नहीं, बल्कि मायावी कलाओं से संपूर्ण एक बेहद ही शक्तिशाली जादूगरनी है। वह अपनी जादू से इनको मिरर वर्ल्ड में ले जाती है। अब मिरर वर्ल्ड एक ऐसा आयाम है जहां जो भी चीजें होती हैं उसका असर असली दुनिया में नहीं होता। फिर एंशिएंट वन अकेले ही उनसे लड़ते हुए कैसिलियस से वो चुराए हुए पन्नों को वापस लेने की कोशिश करती है, पर कैसिलियस अपने अंधभक्तों के साथ उसे उलझाकर वहां से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज पर, जो एक बेहद ही बेहतरीन न्यूरोसर्जन है। वह अपने काम में तो बहुत अच्छा था, पर वह एक निहायती घमंडी और बेहद ही अहंकारी आदमी था। वह डॉक्टर पाल्मर के साथ इम्पॉसिबल सा लगने वाला सर्जरी को भी बिल्कुल आसानी से पूरा कर पेशेंट्स की जान बचा लेता है। डॉक्टर पाल्मर के साथ उसकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पार्टी में अपने सुपर कार से जा ही रहा था कि रास्ते में उसका खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उसे चोट तो काफी लगी थी, पर खास करके उसके हाथ और उंगलियों की हड्डियां काफी बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसे जब होश आता है तो वह यह देखकर बिल्कुल हताश सा हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह फ्यूचर में कभी भी अपने न्यूरोसर्जन के काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका करियर उसके आंखों के सामने ही नीस्ता नाबूद हो जाता है। वो अपने डॉक्टर्स को हर उस सर्जरी को अपने ऊपर करने को कहता है जिससे उसे ठीक होने की आशा थी, पर काफी बड़ी बड़ी सर्जरीज होने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। फिर एक दिन उसका फिजियोथेरेपिस्ट, जो उसे थेरेपी दिया करता था, उससे वह पूछता है कि क्या तुमने कभी इतनी बुरी तरह से टूटी हड्डियों के साथ किसी इंसान को ठीक होते देखा है? तो वह कहता है कि हाँ, मेरा एक पेशेंट था, उसकी भी फैक्ट्री में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी टांगे की हड्डियां बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुकी थी। वह हफ्ते में 3 बार मेरे पास थेरेपी के लिए आया करता था, पर अचानक एक दिन उसने आना बंद कर दिया, तो मुझे लगा कि वह मर गया है। पर सालों बाद मैंने उसे देखा अपने पैरों से चलते हुए। जो सुनकर डॉक्टर स्टोन कहता है कि यह क्या बकवास है, मुझे उसकी पाइल्स देखनी है, तब जाकर मुझे यकीन होगा। पर थेरेपिस्ट कहता है पाइल्स निकालने में थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर मैं आपका घमंड तोड़ने के लिए ऐसा जरूर करूंगा। एक दिन जब डॉक्टर पाल्मर उसके लिए खाना लेकर आई थी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर पाल्मर का दिल टूट जाता है और वह उसकी उसी हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद उसका थेरेपिस्ट उस पेशेंट्स की फाइल डॉक्टर स्ट्रेंज को भेजता है, जो देखकर वह शॉक तो था, लेकिन वह यह सोचता है कि जब वह इंसान ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। फिर वह उसे मिलने के लिए उसके पास जाता है। उसका नाम था जॉनथन। उससे वह पूछता है कि तुमने अपने आप को कैसे ठीक किया। शुरू में तो वह इनकार कर देता है, लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपनी हालत बताता है कि अब उसकी हाल भी बिल्कुल उसी की तरह है, तब जॉनथन मान जाता है। जॉनथन उसे बताता है कि जब मैं अपने शरीर से हार चुका था, मेरे पास और कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे दिमाग के, तो मैंने अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया। मुझे अपना गुरु मिला, जिसने मुझे सिखाया कि अपनी आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, और जिसकी वजह से आज मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ। वह उसे बताता है कि तुम जिस जगह की तलाश कर रहे हो उस जगह का नाम है कामाताज, पर वहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं। पर यह सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज नेपाल के काठमांडू पहुंच जाता है, जहां वह कामाताज की तलाश कई दिनों तक करता है, पर वह उसे वह नहीं मिलता। फिर एक दिन कुछ लुटेरे उसे घेर लेते हैं, पर वहां पर एक अनजान इंसान आकर उसे उन लुटेरों से बचाता है। उस इंसान का नाम था मॉर्डो। वह उसे अपनी एक खुफिया जगह पर लेकर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एंशिएंट वन यानी कि गुरु मां से होती है। शुरू में तो स्ट्रेंज को लगता है कि यहाँ पर कोई खुफिया रिसर्च चल रही होगी, जिसमें नई टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा होगा, जिससे शरीर के किसी भी हिस्से को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि गुरु माँ यहाँ आध्यात्मिक स्कूल चला रही है, तो उसका दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से हिल जाता है। वह उससे कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस जगह को ढूंढने में लगा दी, और आप मुझे यहाँ आध्यात्मिकता की पाठ पढ़ा रही हैं। मैं यहाँ कोई बाबा बनने नहीं आया। उसकी बदतमीजी देख गुरु माँ उसके सीने में एक पंच मारकर उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल देती है। फिर जब वह अपने शरीर में वापस आता है तो वह उससे पूछने लगता है कि आपने ऐसा कैसे किया। दरअसल स्ट्रेंज को लग रहा होता है कि यह कोई इल्यूजन है, पर गुरु माँ उसे यकीन दिलाने के लिए कई डायमेंशंस और अनेकों मल्टीवर्स की सैर करा देती है। तब जाके स्टीफन स्ट्रेंज को पता चलता है कि उसकी दुनिया कितनी छोटी है। यह जानने के बाद वह गुरु माँ से गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे भी यह कला सिखाए, पर गुरु माँ कहती है कि तुम एक निहायती घमंडी और बेहद ही सेल्फिश इंसान हो। ऐसा कहकर वह उसे कामाताज से बाहर फेंकवा देती है। स्ट्रेंज कामाताज के दरवाजे पर ही पूरा दिन बैठा रहता था।
तभी मोर्डो गुरुमा के पास जाकर कहता है कि उसमें कुछ तो बात है, पर गुरुमा कहती है कि मैंने उसी की तरह एक विद्यार्थी को सब कुछ सिखाया और आज वह भटक कर गलत रास्ते में चल रहा है। गुरुमा दरअसल कैसिलियस की बात कर रही थी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, पर मोर्डो की जोर देने पर एंशिएंट वन मान जाती है और स्ट्रेंज को कामाताज में एंट्री मिल जाती है। फिर गुरुमा उसे सिखाने लगती है कि कैसे हमारे इस रहस्यमय यूनिवर्स से ऊर्जा खींचा जाता है और जिसकी मदद से वे कर सकते हैं चमत्कार। डॉक्टर स्ट्रेंज एक जिज्ञासु व्यक्ति था, इसलिए वह काफ़ी तेजी से चीज़ें सीखने लगता है। कामाताज में कई सारे मास्टर्स थे जिनके पास जादू करने की अनोखी शक्तियां थीं, जिसे देखकर स्ट्रेंज को भी ज्ञान अर्जित करने का जुनून सवार हो जाता है और लगातार कई सारी किताबें पढ़ने लगता है। फिर कहानी में एंट्री होती है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, जिसका नाम था वोंग, जो अभी यहाँ का लाइब्रेरियन है। वोंग स्ट्रेंज को कई सारी बुक्स रिकमेंड करता है और उसे एक चेतावनी भी देता है कि अगर तुमने जादू की मदद से लाइब्रेरी से एक भी बुक चोरी करने की कोशिश की तो तुम्हारा जादू का पादू निकाल दूंगा। इधर दूसरी तरफ कैसिलियस चुराए हुए पन्नों में लिखे रस्मों को फॉलो कर अपने अंधभक्तों के साथ डोरमामू, जो कि डार्क डायमेंशन का रूलर है, उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेता है। कैसिलियस का इरादा इस दुनिया को डोरमामू के हवाले करने का था। इधर कामाताज में मोर्डो स्ट्रेंज को तिलस्मी नकील पर महारत पाना सिखा रहा था, जिसकी मदद से वह अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह, किसी भी यूनिवर्स में पोर्टल क्रिएट कर पहुंच सकता था। पर स्ट्रेंज अपनी चेतना पर काबू नहीं कर पा रहा था, तो गुरुमा के पूछने पर स्ट्रेंज कहता है कि मेरे हाथ ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पर गुरुमा कहती है कि तुम्हारे हाथों से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर गुरुमा स्ट्रेंज को एवरेस्ट की चोटी पर ले जाकर उसे चेतना पर काबू करने के लिए उसे वहीं छोड़ देती है। स्ट्रेंज बहुत कोशिश करता है कि अपने अंतर्मन को काबू करने का, और आखिरकार वह अपने इस मकसद में कामयाब होकर पोर्टल खोलने में सक्षम हो जाता है। स्ट्रेंज का मन अब कामाताज में लग चुका था और मायावी शक्तियों को सीखने का जुनून उसके सर पर सवार हो गया था, और वह वोंग से कई सारी किताबों की मांग करने लगता है जो अभी उसके लिए प्रतिबंधित है। पर वोंग के मना करने के बावजूद भी वह लाइब्रेरी से जादू से किताबें चोरी करने लगता है, जिसका पता वोंग को लगते ही वह गुरुमा से स्ट्रेंज की शिकायत कर देता है। गुरुमा स्ट्रेंज को चोरी के लिए डांटती है, पर स्ट्रेंज है ही एक नंबर का ढीर, इसलिए गुरुमा उसे शक्तियों को प्रैक्टिस करने के लिए मिरर वर्ल्ड के आयाम के बारे में बताती है। वह उसके खतरों के बारे में बता ही रही थी कि स्ट्रेंज अपने ज्ञान देने लगता है, जिससे गुरुमा गुस्से में स्ट्रेंज को कहती है कि अगर मैंने तुम्हें सारे खतरों के बारे में बता दिया ना, तुम अपने पैंट पर ये हक कर यहाँ से भाग जाओगे। जो सुनने के बाद स्ट्रेंज का मुंह बन जाता है। फिर एक दिन ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रेंज मोर्डो से गुरुमा के बारे में निजी सवालात करता है, पर मोर्डो भी कुछ ज्यादा नहीं जानता था गुरुमा के बारे में। उसके बाद में वो अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग पर लग जाते हैं। उसी दौरान मोर्डो स्ट्रेंज को जादुई हथियारों के बारे में बताता है। स्ट्रेंज के पूछने पर कि उसे उसका हथियार कब मिलेगा, मोर्डो कहता है कि ये जो जादुई अस्त्र होते हैं ये खुद ही अपनी मालिक को चुनते हैं और सही वक्त आने पर वह तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। फिर उसी रात जब स्ट्रेंज को डॉक्टर पाल्मर की याद आती है तो वह उससे ईमेल करता है, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। क्योंकि उसने पिछली बार बेवजह ही डॉक्टर पाल्मर को भला बुरा कह दिया था। फिर वह अपनी तन्हाई दूर करने के लिए लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने लगता है। वह पढ़ने के लिए उसी कैग्लियोस्त्रो की किताब को उठाया होता है जिसके पन्ने कैसिलियस ने चुरा लिए थे। उस किताब में कुछ ऐसी रस्में लिखी हुई थी जिससे समय को कंट्रोल किया जा सकता था, और स्ट्रेंज अनजाने में ही वहां रखे आई ऑफ अगामोटो को पहनकर उन रस्मों की विधि को फॉलो कर समय के साथ छेड़खानी करने लगता है। पर तभी मोर्डो और वोंग आकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वे उसे समय के साथ छेड़खानी करने के खतरों और उसके खतरनाक अंजामों के बारे में बता ही रहे थे कि स्ट्रेंज तो है ही एक नंबर का बदतमीज, वह उनसे ही जुबान लड़ाने लगता है। तब मोर्डो आग बगुला होकर उसे खरी खोटी सुनाकर उसकी माँ बहन एक कर देता है। स्ट्रेंज की उत्सुकता को देखते हुए मोर्डो और वोंग स्ट्रेंज को जादूगरों के असली मकसद के बारे में बताते हैं। दरअसल जादूगरों का 3 पवित्र स्थल जो कि हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क में स्थित है, वे 3 पवित्र स्थल मिलकर इस पूरी दुनिया पर एक रक्षा कवच बनाते हैं जो इस दुनिया की रक्षा करता है, और इन जादूगरों का काम इन पवित्र स्थलों को बचाने का है। ये रक्षा करते हैं अंतरिक्ष के कई खतरनाक जीवों से, जैसे कि डोरमामू जो अंधकार की दुनिया में रहता है, समय के पार जो अपार शक्तियों से भरपूर है पर वह दूसरी दुनियाओं पर कब्जा कर अपनी दुनिया में खींचना चाहता है। जो किताब के पन्ने कैसिलियस ने चुराए थे उसमें डोरमामू से ही मिलने की रस्में लिखे थे, जो सुनने के बाद स्ट्रेंज की फटके 4 हो जाती है और वह इनसे कहने लगता है कि देखो भाई, मैं बस यहाँ अपने हाथों का इलाज करवाने आया था, मुझे इन सब झमेलों से दूर ही रखो। पर तभी वहां पर खतरे की घंटी बजने लगती है, क्योंकि कैसिलियस ने लंदन के पवित्र स्थल पर हमला कर दिया था। वहां पर लंदन का दरवाजा खुलता है और वे देखते हैं कि कैसिलियस ने अपने पावर से उस पवित्र स्थल पर एक ब्लास्ट करके उसे तबाह कर, और उसके झटके से स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल के दरवाजे के अंदर गिरकर फंस जाता है। फिर किसी तरह वह अपने आप को संभालते हुए वहां से बाहर आता है तो वह यह देखता है कि वह अब न्यूयॉर्क में है। फिर वह उस जगह पर घूम ही रहा था, तब उसे वहां पर उड़ने वाला चोगा दिखता है
जो शायद स्ट्रेंज को पसंद कर रहा था। आपको तो याद ही होगा कि ये जो जादुई चीजें होती है वो अपने मालिक को खुद ही चुनती है। लेकिन तभी वहां पर कैसिलियस अपने अंधभक्तों के साथ आ जाता है और वहां के मास्टर को बहुत बुरी तरह से जान से मार डालता है। वे स्ट्रेंज पर भी हमला कर देते हैं, पर स्ट्रेंज अभी नौ सीख गया है, इसलिए वह उनको टक्कर नहीं दे पा रहा था। ऊपर से कैसिलियस अपनी पावर से उस जगह का आकार बदलते हुए स्ट्रेंज के साथ में ऐसे खेलता है जैसे कि बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। पर किसी तरह स्ट्रेंज एक अंधभक्त को रेगिस्तान में और एक को वकांडा के जंगलों में फंसा देता है। पर कैसिलियस अकेले ही स्ट्रेंज की बैंड बजाने के लिए काफी था। वह स्ट्रेंज को मारने वाला था कि वही उड़ने वाला लाल चोगा कैसिलियस को रोकता है। पर कैसिलियस गुस्से में आकर स्ट्रेंज को नीचे गिरा ही दिया था कि वह चोगा जाकर स्ट्रेंज को बचा लेता है। उस चोगा की मदद से स्ट्रेंज उड़ तो पा रहा था, पर अभी भी वह नौसिखिया था, जिस वजह से कैसिलियस उस पर भारी पड़ रहा। फिर वह चोगा स्ट्रेंज को एक जादुई जाल की ओर खींचता है, जिससे स्ट्रेंज कैसिलियस पर फेंक कर उसे जकड़ लेता है। पर कैसिलियस यहाँ पर स्ट्रेंज की ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और उससे कहता है, देखो बेटा, हमारे इरादे बिल्कुल नेक हैं। इस दुनिया को हम अनंत जीवन देना चाहते हैं, जो कि हमें तब मिलेगा जब हम इस दुनिया को डोरमामू के हवाले कर देंगे। पर स्ट्रेंज कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो, तुमने गुरु माँ के पीठ पर छुरा घोंपा है। तो कैसिलियस कहता है, तुम्हारी गुरु माँ, तुम उसके बारे में जानते क्या हो? कभी सोचा है कि वह इतने सालों तक जीवित कैसे रही? जाकर पूछो उससे। वो भी अंधकार की दुनिया से ऊर्जा खींचती है। कैसिलियस स्ट्रेंज को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाया ही हुआ था कि उसका अंधभक्त वकांडा के जंगलों से वापस आकर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। वह उसे मारने वाला था कि एक बार फिर वह चोगा स्ट्रेंज को बचा लेता है और स्ट्रेंज बिल्कुल लहूलुहान हालत में किसी तरह पोर्टल खोलकर सीधा डॉक्टर पाल्मर के पास हॉस्पिटल पहुंचता है। वह स्ट्रेंज की इस हालत को देखकर हैरान थी, पर स्ट्रेंज की छाती पर एक गहरा घाव था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। डॉक्टर पाल्मर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, तो स्ट्रेंज अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर डॉक्टर पाल्मर को असिस्ट करने लगता है। वह स्ट्रेंज की आत्मा देखकर डर तो गई थी, पर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए स्ट्रेंज की इलाज करने लगती है। पर उस अंधभक्त का आत्मा भी हॉस्पिटल में आकर स्ट्रेंज से लड़ने लगता है। स्ट्रेंज का आत्मा कमजोर पड़ रहा था, लेकिन डॉक्टर पाल्मर के शौक देने के कारण उसमें अलग सा ही चार्ज आ जाता है और वह उस अंधभक्त को मार डालता है। फिर जब वह शरीर में लौटता है तो पाल्मर पूछती है कि तुम्हारे साथ आजकल चल क्या रहा है? तो वह बताता है कि अभी तक उसके साथ क्या क्या हुआ है। पर डॉक्टर पाल्मर उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जब स्ट्रेंज ने उससे पोर्टल दिखाया तो उसे यकीन हो गया। फिर स्ट्रेंज उस जगह पर जाता है, लेकिन वहां पर कैसिलियस नहीं होता। तभी गुरुमा और मोडो वहां पर आते हैं। और बातों ही बातों में स्ट्रेंज और गुरुमा के बीच में बहस हो जाती है और स्ट्रेंज गुरुमा को मोडो के सामने बेइज्जत करते हुए उससे वो सारी बातें बोलता है जो कैसिलियस ने उनके बारे में कही थी। पर मोडो उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी कैसिलियस फिर से वहां आकर पवित्र स्थल को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था कि स्ट्रेंज उन्हें मिरर वर्ल्ड में ले जाता है। स्ट्रेंज को लग रहा था कैसिलियस को मिरर वर्ल्ड में लाकर उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन वह उसकी भूल थी, क्योंकि कैसिलियस मिरर वर्ल्ड में और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। स्ट्रेंज और मोडो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर कैसिलियस से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन तभी वहां पर गुरुमा आकर उसे रोकती है। मोडो और स्ट्रेंज यह देखकर समझ जाते हैं कि गुरुमा भी अंधकार की दुनिया से शक्ति खींचा करती है। गुरुमा कैसिलियस को समझाने की कोशिश करती है कि डोरमामू तुम्हें धोखा दे रहा है। वह जो अनंत जीवन का वादा करता है वह वरदान नहीं अभिशाप है। पर कैसिलियस मारने वाला कहाँ था? वह अपने अंधभक्तों के साथ गुरुमा पर हमला कर देता है और अब तक कैसिलियस इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने गुरु माँ को ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से गुरु माँ बहुत घायल हो गई और स्ट्रेंज और मोडो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर ऑपरेशन थिएटर में गुरु माँ अपने शरीर से बाहर आकर बाहर जाने तो स्ट्रेंज उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि अपने शरीर पर वापस जाइए, नहीं तो आप मर जाइएगा। पर गुरु माँ कहती है कि मेरा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। मैंने बहुत समय तक इस दुनिया की रक्षा की, पर अब ये जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। यह कहकर गुरु माँ मर जाती है। उधर कैसिलियस अब हांगकांग के पवित्र स्थल को नष्ट करने के लिए वहां पहुंच चुका था। इधर स्ट्रेंज मोडो के पास जाकर उसे गुरु माँ के बारे में बताता है कि वह अब नहीं रही। पर मोडो गुरु माँ पर ही गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब की जिम्मेदार वही है, क्योंकि वह भी अंधेरी दुनिया से ऊर्जा खींचती थी और कैसिलियस उन्हीं की गलती है जिसका हर्जाना आज हम लोग भुगत रहे हैं। पर स्ट्रेंज कहता है कि उन्होंने जो भी किया वह सबकी भलाई के लिए था, पर यह वक्त बीती हुई बातों को खरीदने का नहीं बल्कि कैसिलियस को रोकने का है। फिर जब तक ये लोग हांगकांग पहुंचते तब तक पवित्र स्थल नष्ट हो चुका था और अब ये अंधेरी दुनिया वहां पर टांगे पसार रही थी। पर तभी स्ट्रेंज टाइम स्टोन को यूज करके समय को रिवर्स कर देता है। पर कैसिलियस और उसके अंधभक्त भी रिवर्स टाइमलाइन से बाहर आकर इनसे लड़ने लगते हैं, पर ये लोग उनको रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। कैसिलियस के हमले से स्ट्रेंज की समय कड़ी टूट जाती है, पर स्ट्रेंज के दिमाग में एक आइडिया आया और वह सीधा उड़कर डोरमामू के पास चला गया। फिर वह टाइम को एक लूप में सेट करके डोरमामू के पास जाकर कहता है, डोरमामू मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। पर डोरमामू यूं ही उसे मार देता है, लेकिन स्ट्रेंज ने टाइम लूप सेट किया हुआ था, इसलिए वह बार बार मरने के बावजूद भी डोरमामू के सामने आ जा रहा था। डोरमामू उसे मार मार कर परेशान हो चुका था, इसलिए वह स्ट्रेंज से कहता है कि नहीं चाहिए यार मुझे तुम्हारी दुनिया, बस मुझे इस टाइम लूप से आजाद। तो स्ट्रेंज डोरमामू से कहता है कि तुम तो यहाँ से जाओगे ही, पर अपने साथ अपने काफिरों को भी लेकर जाना। और डोरमामू यह सौदा मान जाता है और वह इस दुनिया को छोड़ कैसिलियस और उसके अंधभक्तों के साथ अपनी अंधेरी दुनिया में लौट जाता है।
सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मोर्डो अब इनके साथ इस रास्ते में चलने से मना कर देता है और अंत में हम देखते हैं कि अब स्ट्रेंज ही इस बीड़ा को ढोने का बोझ उठा लेता है और इसी के साथ यह शानदार मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए।